हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्लास 10 का और क्लास 9 का जो कोर्स स्ट्रक्चर सीबीएसई ने क्या किया है, चेंज कर दिया है। आपको पता ही होगा, अब जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके, वो टर्म वाइज एग्जामिनेशन होंगे। यानी टर्म 1 होगा, उसके बाद टर्म 2 होगा। आपका टर्म 1 लगभग जनवरी या फरवरी में होगा और टर्म 2 आपका मई या जून में होगा। ये टेंटेटिव डेट है, एग्जैक्टली डेट नहीं है कब होगा टर्म 1 टर्म 2। लेकिन टर्म 1 से रिलेटेड सिलेबस सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आपको टर्म 1 में क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको क्लास 9 का बता देता हूँ, सोशल साइंस का। और उसके बाद मैं आपको क्लास 10 का भी बता दूंगा, सोशल साइंस का। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइंस का भी सिलेबस बता दूंगा कि क्या है टर्म वाइज सिलेबस साइंस का, और मैथ का भी सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 9 का सिलेबस को देख लेते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं टर्म वाइज में क्या है। इंडिया एंड द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड 1 में से आपका हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। और हिस्ट्री में आपको कितना मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स। और ये सिर्फ चैप्टर कौन आएगा, सिर्फ एक चैप्टर से पूछा जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा वो कौन सा चैप्टर है जो कि सिर्फ टर्म 1 में ही आएगा, और उस चैप्टर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आता है कंटेम्प्रोरी इंडिया 1, डैट इज जियोग्राफी। ये आपका जियोग्राफी है, और जियोग्राफी में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बेसिकली जियोग्राफी में 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से 2 चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ना है। उसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 है जो कि 10 मार्क्स का अगेन है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स की अगेन है। उसी तरह आप इसमें भी देख सकते हैं कि टर्म 2 का कुछ इसी तरह से आपको सिलेबस है। ठीक है, 40 मार्क्स का टर्म 1 में एग्जामिनेशन होगा और 40 मार्क्स का टर्म 2 में एग्जामिनेशन होगा। आपका टोटल 80 मार्क्स के एग्जामिनेशन होते थे, जो कि पहले बोर्ड लिया करता था, लेकिन अब इसको टर्म वाइज डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं टर्म 1, जो आपका इंडिया एंड द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड 1, डैट इज ए हिस्ट्री। हिस्ट्री में से आपको पहला चैप्टर पढ़ना है, डैट इज ए फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी आपका क्लास 9 का है, सिर्फ आपको उसी को करके जाना है बेसिकली। उसके बाद जियोग्राफी में चलते हैं। जियोग्राफी में आपका 2 चैप्टर पढ़ना है, डैट इज इंडिया, साइज एंड लोकेशन। और इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में और इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा बेसिकली आपको पढ़ना है, डैट इज फर्स्ट चैप्टर आपका है। और सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसमें आपको मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन पे ध्यान देना है बेसिकली। उसके बाद आपका सिविक्स में आया जाता है। इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है। ये आपका सिविक्स का सिलेबस हो गया। और उसके बाद इकोनॉमिक में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, जो कि स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है। और उसके बाद पीपल एज रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। ये आपका टर्म 1 का सिलेबस खत्म हो चुका है। उसके बाद टर्म 2 पे चलते हैं। आपको टर्म 2 में सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ना है, डैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के बारे में पढ़ना है। बेसिकली आपको हिस्ट्री में 3 चैप्टर पढ़ना है। 3 चैप्टर में से फर्स्ट जो चैप्टर था वो आपको टर्म 1 में पूछा जाएगा। सेकंड 2 चैप्टर जो है, यानी सेकंड और थर्ड चैप्टर जो आपका आएगा हिस्ट्री का, वो आपका सेकेंड टर्म में आएगा। उसके बाद कंटेम्प्रोरी इंडिया के बारे में पढ़ना है कि ड्रेनेज क्या है। ये आपका ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज पर पढ़ना है। क्लाइमेट को पढ़ना है और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को भी पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका आता है सिविक्स का सिलेबस। सिविक्स में आपको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। क्लास 9 का कंप्लीट हो गया है। तो बेसिकली आपको सोशल साइंस में क्लास 9 में आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म 1 और टर्म 2 में क्या पढ़ना है। अब हम लोग क्लास 10 पे चलते हैं, जो कि क्लास 10 का एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप जैसे कि क्लास 9th का आपने देखा, उसी तरह से ये भी डिवाइडेड है। यानी 40 मार्क्स आपको टर्म 1 में आएंगे और 40 मार्क्स का पेपर आपको टर्म 2 में आएगा। तो बेसिकली हिस्ट्री में से 10 मार्क्स का आएगा। उसके बाद जियोग्राफी में से 10 मार्क्स का आएगा। उसके बाद सिविक्स में से 10 मार्क्स का आएगा। और इकोनॉमिक्स में से भी 10 मार्क्स का आएगा।
उसी तरह टर्म 2 में भी आएगा। तो टर्म 1 का सिलेबस जो है आपको सिर्फ हिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ना है, दैट इज अ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ना है। आई होप आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जियोग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ना है। ये आपका टर्म 1 का सिलेबस है। आई होप आपने ये भी चैप्टर को पढ़ लिया होगा। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज को पढ़ना है। और देखो वाटर रिसोर्सेज को एक यहाँ पे नोट दिया गया है सीबीएसई के द्वारा कि वाटर रिसोर्सेज में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ आपके क्या आएंगे, मैप आएंगे, ठीक है। ये आपका इंटरनल मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। जो इंटरनल असेसमेंट होंगे स्कूल के द्वारा लिया जाएगा उसमें आपको वाटर एंड रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको वाटर रिसोर्सेज का क्वेश्चन बोर्ड में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको इससे रिलेटेड मैप मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वाटर रिसोर्सेज को आपको नहीं पढ़ना है और आपको सिर्फ इस पे ज़्यादा मैप पे फोकस करना है। उसके बाद एग्रीकल्चर, ये भी टर्म 1 का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिविक्स की तरफ चलते हैं। सिविक्स में आपको पावर शेयरिंग पढ़ना। आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा। पावर शेयरिंग क्या होता है, बेल्जियम और श्रीलंका का केस स्टडी के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना है। आपको 2 चैप्टर पढ़ना है सिविक्स का टर्म 1 के लिए, और ये आपका दोनों चैप्टर मिला के 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और पावर शेयरिंग पे जल्दी वीडियो अपलोड होने वाला है इस चैनल पे, तो आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको लाइक करो, शेयर करो। और पावर शेयरिंग का मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स में चलते हैं। आपको 2 चैप्टर इसमें भी पढ़ना है, डेवलपमेंट एंड सेक्टर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये टर्म 1 का आपका सिलेबस कंप्लीटेड हो जाता है। उसके बाद टर्म 2 में आपको पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया। कंपल्सरी चैप्टर है टर्म 2 के लिए। आपको नेशनलिज्म इन इंडिया को छोड़ना नहीं है, दैट इज मोस्ट कंपल्सरी चैप्टर है। और सेक्शन 2 जो लाइवलीहुड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी है, देखो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में से 2 चैप्टर, इनमें से कोई एक आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है जियोग्राफी में आपको मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। और इसका जो थियोरेटिकल चीज है चैप्टर का, वो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए है और आपको इस पे भी मैप में ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे पढ़ना है। उसके बाद आपको लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी पढ़ना है। उसके बाद सिविक्स में आपको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपको मनी एंड क्रेडिट पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।